आईटी होटल्स ने यशोभूमि सेक्टर 25 द्वारका में 5 स्टार होटल के लिए लगभग 326 करोड़ का लीज लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई। आज मैं आपको डिटेल में इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली और गुड़गांव के बायर्स के लिए। यशोभूमि किस तरह से एक एपी सेंटर बनता जा रहा है। यशोभूमि में 5 स्टार होटल्स की ऑक्शन, ऑफिस स्पेसेस की ऑक्शन, ये सब हो रही है। ये सिर्फ होटल नहीं है, आपके फ्लैट के प्राइस का गेम चेंजर भी है। आपकी प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। तो दोस्तों, अगर ये मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्यूचर में और ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली आपके प्रॉपर्टी प्राइसेस को इफेक्ट करती है, उसके लिए ये चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। आईटीसी का मेगा लीज डील। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 25 में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के पास आईटीसी को प्राइम लैंड मिला है। इस पर 5 स्टार होटल, बैंक्वेट्स और प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट बनेगा। लीज वैल्यू 326 करोड़, लीज पीरियड 91 ईयर्स, लैंड एरिया 3648 स्क्वायर मीटर, एफएआर परमिटेड है। ये लॉन्ग टर्म हॉस्पिटैलिटी इन्वेस्टमेंट का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। यशोभूमि खुद एक मैसिव प्रोजेक्ट है। फेज 1 कंप्लीट, एग्जीबिशन हॉल, कन्वेंशन सेंटर, ऑडिटोरियम सब रेडी। फेज 2 में और एक्सपेंशन होने वाला है। टोटल बिल्टअप एरिया 11 मिलियन स्क्वायर फीट टारगेट है। लोग इसे एरो सिटी 2 बोल रहे हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। होटल तो आ गया, लेकिन फ्लैट प्राइसेस बढ़ गए। जिन्होंने पहले ले लिया उनको एप्रिसिएशन मिल रहा है, जो बाद में लेंगे उसे डेवलपर इन कैश करके आपकी प्रॉपर्टी प्राइसेस में जोड़ देगा। होम बायर्स के लिए इम्पैक्ट जो है, अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। रियल इम्पैक्ट क्या है, आपके फ्लैट के प्राइस टैग पे बढ़ेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे के पिछले 5 सालों में प्राइस 3.5x जंप हुए हैं। 2020 में जहां 6,000 रुपये पर स्क्वायर फीट मिलता था, अब 24,000 रुपये पर स्क्वायर फीट नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ये नेचुरल ग्रोथ नहीं है, स्पेकुलेटिव डिमांड है। जब डेवलपर्स का नया वेपन आईटीसी ब्रांड प्लस यशोभूमि मार्केटिंग पिच आती है, तो यशोभूमि से वॉकिंग डिस्टेंस बताया जाता है। आईटीसी होटल के पास लग्जरी प्रोजेक्ट और फाइनल लाइन, सर अब इस एरिया का प्रीमियम अलग लेवल का है। 20 से 30% एक्स्ट्रा प्रीमियम बस ब्रांड के नाम पर। अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, रियल वैल्यू या बबल। यशोभूमि जेन्युइन इंफ्रा है। आईटीसी लॉन्ग टर्म लीज ले रहा है। UER2 मेट्रो एक्सटेंशन आ रहे हैं, कमर्शियल डिमांड आएगी, जॉब्स आएंगी, लेकिन प्राइस ऑलरेडी फ्यूचर को ब्रेक कर चुकी है। मिडिल क्लास बायर के लिए अब स्ट्रेच है। 3 BHK जो 5 साल पहले 80 लाख से 1 CR के बीच मिलता था, आज वही फ्लैट 3 से 4 CR के बीच मिल रहा है। EMI प्रेशर, रीसेल गेन स्लो, बबल रिस्क बढ़ रहा है। पेरिफेरल ट्रैप की बात करें तो सबसे बड़ी वार्निंग डेवलपर बोलेगा यशोभूमि से वॉकिंग डिस्टेंस है। मैप चेक कर लो, सेक्टर 111, 112, 113, 114 10 मिनट की दूरी पर है। पीक ट्रैफिक में भी आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ये एक्सप्रेसवे है, यहाँ आपको टाइम लगेगा ही नहीं। फिर भी 20 से 30% प्रीमियम चार्ज लगेगा। इसका एक और इम्पैक्ट पड़ेगा रेंटल यील्ड और कमर्शियल डिमांड पर। रेंटल यील्ड आज 3 से 4% के बीच में है। यशोभूमि फुल ऑपरेशनल होने पर शॉर्ट स्टे की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस पर। उसी को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 10 किलोमीटर दूर प्रोजेक्ट को डाइल्यूटेड इम्पैक्ट आएगा। कमर्शियल लैंड यशोभूमि फेज 2 में, ऑफिसेज, रिटेल, होटल्स, 5 लाख जॉब यहाँ एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर लोड भी आएगा। ट्रैफिक, पार्किंग, वाटर, स्कूल्स, ये सब का प्रेशर आएगा। UER2 मेट्रो एक्सटेंशन, ये सब हेल्प करेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट फेज रहेगा।
क्लियर एडवाइस मेरी ये है कि लाइफस्टाइल बायर्स यस बाय करें। अगर आपका ऑफिस साइबर सिटी या उद्योग विहार में है तो 8 से 10 साल का स्टे प्लान बनाएं। EMI कंफर्टेबल हो तभी बाय करें। सेक्टर 103, 104 प्रीमियम सेक्टर्स हैं या फिर 106 से 108 ये चुनो, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के बाद पहला एग्जिट पॉइंट सेक्टर 104 आता है। वहाँ पर ऑप्शंस आपको सेक्टर 104 के आसपास 103, 102 ये सेक्टर्स आपके लिए और बेटर हो सकते हैं। कोशिश करो रेडी टू मूव मिल जाए। अगर पेमेंट स्प्लिट करके करना चाहते हो तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी जा सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो, सेलेक्टिव बाय करो। ऑलरेडी प्राइस बढ़े हैं, कुछ ही एरियाज हैं जहां पर अभी एप्रिसिएशन की गुंजाइश है, क्योंकि हर डेवलपर का रेट जस्टिफाइड नहीं है। कई डेवलपर्स बहुत ज़्यादा रेट निकाल रहे हैं, तो उन रेट्स पे बाय करने से बचो। अगर जेन्युइन रेट है तो वहां आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है। 8 से 12% एप्रिसिएशन की गुंजाइश है, लेकिन रेट सही होगा तब। अगर आप शॉर्ट टर्म फ्लिपर्स हो तो एग्जिट करो। 2-3 साल पहले 8-10 हज़ार रेट पे अगर आपने खरीदा है तो प्रॉफिट बुक करके आप बाहर निकल सकते हो। मिडिल क्लास फर्स्ट टाइम बायर्स वेट करो। द्वारका एक्सप्रेसवे और द्वारका अब HNI इन्वेस्टर कॉरिडोर कॉमन मैन के लिए आउट ऑफ रीच हो गया है। अल्टरनेटिव अफोर्डेबल बेल्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हो। फाइनल विजडम ये है कि ITC लीज रियल है, यशोभूमि रियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर रियल है, लेकिन डेवलपर को 20 से 30% का प्रीमियम अगर वो मांग रहा है तो वो कहीं हद तक जस्टिफाइड नहीं है। 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछो, लाइफस्टाइल के लिए ले रहे हो या सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए? दूसरा, EMI 25 साल कंफर्टेबली हैंडल कर पाओगे या नहीं? तीसरा, रियल इंफ्रा खरीद रहे हो या फिर ब्रोशर पे सिर्फ प्रॉमिस? सबका जवाब क्लियर हो फिर समझ कर बाय करो। ये थी द्वारका और द्वारका एक्सप्रेसवे रियल एस्टेट एक्सप्लोजन की हकीकत। दोस्तों, कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करो। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। नमस्कार और जय हिंद।